हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा एक नियम चलाया जाता है और नियम के आधार पे काम भी होता है, मगर ये श्रम विभाग के द्वारा यहाँ पे पोर्टल कार्ड बन रहे हैं, एक ये आईडी के रूप में है। मगर उनका उद्देश्य है कि इसमें जो मजदूर हैं या ड्राइवर कंडक्टर कोई भी हो, ये कार्ड बनवाना अनिवार्य है। इसमें कई तरह की फ़ायदा है कि जैसे फ्री इलाज भी हो सकता है इस कार्ड में लगभग 5 लाख का, और इसमें 2 लाख का बीमा भी है। मगर इसमें कुछ लोगों को कहना था कि हम लोग बनवाएं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, हम लोगों को किसी तरह का पैसा नहीं मिलता। सरकार एक लुभानी का काम करती है और लुभाती है, जनता उसमें जूझती रहती है। श्रम विभाग के कार्ड बन रहे हैं जी, तो क्या आपको पता है? जी हाँ। तो क्या आप लोग बनवाएं? जी अभी हम तो नहीं बनवाए, लेकिन मतलब देख रहे हैं कि लोग आजकल जो है CSC जन सेवा केंद्र से जो है बहुत बनवा रहे हैं, लेकिन उसमें जो है बहुत धांधले गर्दी देखने को नज़र में सामने आई है। क्योंकि 20 रुपये इसका शुल्क है समथिंग मिनिमम, और इसमें कोई 50 ले रहा है, कोई 70, कोई 100। लूट मची है। मैं कि जो है श्रम विभाग में चले जाएं, वहाँ से जो है बनवा। तो क्या वहाँ नहीं लगेगा पैसा? जी वहाँ तो लगता है 20 रुपये, वहाँ जो इसका अंशदान शुल्क है वो 20 रुपये है। और गांव देहात में ज़्यादा पैसा लेते हैं? जी गांव देहात में तो ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, 50 लेते हैं, कोई 70 ले लेता है, कोई 100 ले रहा है। जैसे सरकार जो लॉन्च की है जो योजनाएं, जो उसमें जो है लाभ लोगों को मिलना हो, बताया जा रहा है कि 5 लाख का इसमें जो है बीमा, 2 लाख का जो है मुफ्त दवा के लिए जो है इलाज के लिए बताया जा रहा है। जो रोडों पे एक समय ई-रिक्शे में प्रचार कराया जा रहा था, तो उसके तहत जितनी जानकारी हमें है उतने बता सकते हैं। ये किस वर्ग के लिए है? अब ये तो ज़्यादातर खास तौर पर श्रमिक वर्ग के लिए है, जैसे मजदूर है जो मतलब बुनकर या और जो जिसमें जैसे नाई का ही उसमें जो है दिए हुए विकल्प, टेंट वाले, हलवाई वाले, बुनकर और नाई, तमाम इस तरह के व्यवसाय जुड़े हुए। हम नहीं बनवाए हैं। 60 रुपये पैसा लगता था। जैसे अब हमारे यहाँ धान कट रहे थे, हमको टाइम नहीं रहा था, आते थे बनाने वाले, जो घर में रहते थे वो बनवा लिए हैं। हम नहीं बनवा पाए हैं, जो बनवा लिए हैं उसका मिल नहीं रहा है अभी। जब सरकारी बन रहेगा होगा तो मतलब वहाँ से बनवा लेंगे, कंप्यूटर से जब बनता ही है। यहाँ पैसा लेते हैं, किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या करे। कब बनवाए श्रम कार्ड? 1 महीना हो गया नहीं तो मिल गया? अब नहीं मिला। नहीं मिला? कितना पैसा लगा था? 60 रुपये दीजिए के बीच में। को किस तरह का उससे लाभ मिलेगा? का मिलेगा पता नहीं का मिले। कागज ही नहीं मिला। हाँ तो कहे के लाभ बताए कि का मिली, हमें कहा न मिली। बहुत लोग बनवाए पे मिला कहू क्या नहीं। सरकारी अभी श्रम विभाग का कार्ड बन रहा है, तो क्या आप लोग बनवाए? नहीं बनवाए, पहले से बना था हमारा, इसलिए फिर नहीं बनवाए। तो पहले से किस चीज़ का बना है? पहले डिलीवरी का बनवाए थे, अपना खुद का रजिस्ट्रेशन बनवाए थे, तो उसमें साइकिल भर हमको मिली है 2.5 साल। तो मजदूरी वाला कार्ड बना? मजदूरी वाला कार्ड बना था। कितने साल हो गए? हो गया लगभग 8 साल। तो क्या उससे कुछ फ़ायदा भी मिलता है कार्ड बनवाने से? हाँ फायदा उसमें निर्वल कराना पड़ता है, निर्वल भाई दे दिया हूँ। मान लिया जब एजेंट रहा थे तो वहाँ पर कार्रवाई नहीं लगा था, इसलिए अभी दूसरा प्रमाणित का काम कार्य आगे नहीं हुआ। मान लिया अब इसमें जाऊँगा निर्वल कराने, एक दिन कर भी जाना पड़ेगा। तो ये श्रम विभाग का कार्ड बहुत दिन से बन रहे हैं, जो जिसका नहीं बना वो बनवा सकते हैं, इस बार नहीं इसमें लाभ मिलता है। मान लेंगे जो वहाँ था साल भर में निर्वल कराना पड़ता है, बात नहीं है। नया 50 रुपये लगता है, 40 रुपये फिर 50 ले ही लेते हैं। हम तो बनवा ही लिए हैं। जो लोग मतलब नहीं बनवा रहे हैं, ये सरकार अगर सोच रही है ठीक श्रम कार्ड के लिए तो बनवाना चाहिए सबको। सरकार तो जो है नियम ज़रूर लागू कर देती है, वो लाभ मिलना कोई वो नहीं है, मतलब मिलेगा ही। साथ में कार्ड लेके जाते हैं, कार्ड दिखाते हैं,
लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि वो गरीब दलित लोग रहते हैं ना, तो उनको कोई सुनवाई नहीं रहता। बगैर पैसे के उनका कोई काम ही नहीं करता डॉक्टर लोग। केंद्र सरकार द्वारा जो ई श्रम कार्ड बनवाया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य तो ये है कि हमारे पास एक इस तरह का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना है, जो उन असहज स्थितियों में, जैसे मान लीजिए कोविड-19 अभी आया था, तो एक डाटा असंगठित क्षेत्र का एकत्र हो जाए। इसके अलावा सरकार द्वारा जिस भी व्यक्ति का असंगठित कर्मकार का ई श्रम कार्ड बनेगा, उस ई श्रम कार्ड में व्यक्ति का 2 लाख रुपए तक का बीमा है, और किसी भी स्थिति में यदि वो विकलांग होता है, इस तरह की असहज स्थिति उत्पन्न होती है, तो 1 लाख रुपए तक का उसे बीमा प्रदान किया जाएगा विकलांगता की स्थिति में। इसके अलावा उसे 5 लाख तक का कैशलेस इलाज है। ये इलाज उन गवर्नमेंट संस्थानों में है, जैसे अस्पताल हैं या जिनका सरकार से, प्राइवेट अस्पताल हैं जिनका सरकार से टाई अप है, उनके साथ भी श्रमिक को 5 लाख रुपए तक का इलाज दिया जाएगा। इसके अलावा आगामी समय में विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाएं संभवतः इसी कार्ड से मिलेंगी। ये ई श्रम का उद्देश्य है। अन्य कार्डों की अपेक्षा, मान लीजिए गोल्डन कार्ड है या किसी अन्य कार्ड की अपेक्षा इसकी प्रक्रिया सरल है। आदमी आराम से अपना जो भी सरकारी संस्थान है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ आराम से कार्ड लेकर के जा सकता है, उसके थ्रू इसका इलाज संभव होगा। ये निःशुल्क बीमा है, और इसमें कोई इस तरह का, जैसे आपने कहा कि कोई व्यक्ति किसी बैंक से लोन ले सकता है, इस तरह की कोई सुविधा इसमें नहीं है। तो सर कितने बन चुके हैं अभी तक चित्रकूट में? अभी जनपद चित्रकूट में हमें 1,60,449 का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष लगभग 27 तारीख तक, चूँकि डाटा एक दिन पुराना निकलता है, तो 27 तारीख तक 1,15,000 के लगभग बन चुके हैं। तो जनता का आप कैसे जागरूक करते हैं? इसके लिए कितना आपको? जनता के जागरूक के लिए हमारे द्वारा बड़े पैमाने पर, बृहद स्तर पर ऑटो रिक्शा और पंपलेट तीनों तरफ से प्रचार हो रहा है कि पर डे प्रचार वाहन किसी न किसी ब्लॉक में पर रोज़ जाता है, डेली जाता है। इसके अलावा लोकल में ई रिक्शा से भी प्रचार हो रहा है। जिसे श्रम विभाग के अधिकारी का कहना है कि इसमें हम हर ब्लॉकों में कैंप लगाते हैं, संस्था द्वारा जागरूक करते हैं, मगर अभी तक लोग कार्ड बनवाने के लिए कोई समझ नहीं पा रहा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।